बेस 44 बनाम लवेबल, इनमें से कौन सा एआई वाइब कोडिंग टूल सबसे बेहतरीन है? खैर, यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इन दोनों को आमने सामने लाकर मुकाबला करेंगे ताकि देख सकें कि आखिरकार इनमें से कौन सा सबसे ऊपर निकलता है। आप दोनों का इस्तेमाल वेबसाइट्स और एप्स बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है। आपके लिए कौन सा उपयोग का मामला है जिसमें आप बेस 44 या लवेबल में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका पता लगाएंगे और सीधे इस तुलना और आमने सामने के मुकाबले में कूद पड़ेंगे। अब इन दोनों टूल्स का इंटरफेस काफी हद तक एक जैसा है। आज आप क्या बनाना चाहेंगे? बेस 44 हमसे ये पूछता है। नीचे अपने ऐप आइडिया का वर्णन करें या हमारे टेम्पलेट से प्रेरणा लें। अपने ऐप का विवरण दें और कोडिंग के लिए मॉडल चुनें। क्लॉड 4.5 ओपस, जेमिनी 3 प्रो या क्लॉड 4.5 सोनेट जो बेहतरीन एआई मॉडल्स हैं। आप कम्युनिटी टेम्पलेट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां एप्लीकेशंस का एक बेहतरीन कलेक्शन है जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपना ऐप बना सकते हैं। लवेबल का होम स्क्रीन लगभग वैसा ही दिखता है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जहां आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, बिल्कुल बेस 44 या कम्युनिटी ऐप्स की तरह। दोनों का इंटरफेस समान है और दोनों टेक्स्ट टू सॉफ्टवेयर का दावा करते हैं। बस प्रॉम्प्ट डालें और आपका ऐप तैयार है। लेकिन इस मामले में वाकई में सबसे अच्छा कौन सा है? खैर, जाहिर है कि हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है तो बताना मुश्किल है। मेरे अनुभव में यहाँ कुछ बातें गौर करने वाली हैं। लवेबल वाकई चैट इंटरफेस वाला एक डेवलपर टूल लगता है। ऐसा सच में लगता है कि वे इस ऐप को उन लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं जिनके पास पहले से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स हैं। जब बात आती है वास्तव में लवेबल पर कुछ डेवलप करने की, तो इस प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए आपके पास डेवलपमेंट स्किल्स होना बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ सकता है या कम से कम उनका कॉन्सेप्चुअल समझ होना ज़रूरी है, चाहे वह डिबगिंग हो या किसी चीज़ को कनेक्ट करना हो, ताकि आप सच में एक फुल स्टैक ऐप बना सकें। बेस 44 का भी ऐसा ही असर है, जहां अगर आप एक डेवलपर हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स हैं और आप उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फ़र्क यह है कि बेस 44 ऐसा लगता है जैसे इसे प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए होने के बजाय एक जादू की छड़ी जैसा महसूस होता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? एक वाइब कोडिंग ऐप जो प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए है और एक वाइब कोडिंग ऐप जो डेवलपर्स के लिए है, उनमें क्या फ़र्क है? ठीक है, मैं आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल एक ही प्रॉम्प्ट के साथ दिखाता हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से एक ऐसा है जो आपको पूरी तरह से विकसित प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए कम क्लिक्स में ही पहुँचा देता है, जबकि दूसरा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा क्लिक्स करने, कुछ और कॉन्फ़िगरेशन जोड़ने और अंततः उस पूरे एमवीपी तक पहुँचने में और भी रुकावटें देता है। एमवीपी का मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या कहें कि एप्लीकेशन का सबसे बेसिक वर्जन, जो आमतौर पर आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक पर एक सिंगल प्रॉम्प्ट देने के बाद मिलता है। हमारा प्रॉम्प्ट है: एक ऐसा ऐप बनाएं जो रात में भेड़ें गिन सके, ताकि मैं गिनी हुई भेड़ों को ट्रैक कर सकूं और मेरे सोने पर ऐप खुद पहचान ले। यह iOS के लिए एक फुल स्टैक मोबाइल ऐप हो। हम एक ऐसा ऐप ढूंढ रहे हैं जहां बटन दबाते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए और आप सोने तक गिनती करते रहें। आपके रुकते ही ऐप पहचान लेगा कि आपने कितनी भेड़ें गिनी और उस डेटा को सेव कर लेगा, ताकि आप अपनी नींद का विश्लेषण कर सकें। ये काफ़ी सरल ऐप है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कोडिंग नहीं आती, तो ये बहुत मुश्किल होगा। आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को शामिल करना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि आवाज़ कब बंद होती है। ऐसी कई अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर आप बहुत टेक्निकल नहीं हैं, तो कुछ ऐसा बनाना, भले ही सिर्फ एक एमवीपी ही क्यों ना हो, काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन हम 1 मिनट में देखेंगे, जब मैं एंटर दबाऊंगा, कि इन प्लेटफॉर्म्स में से एक के पास थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा क्यों है, क्योंकि वहाँ कम, यूं कहें, मेहनत लगती है उस पूरे एमवीपी को तैयार करने में। तो हम आगे बढ़ते हैं और दोनों पर एंटर दबाते हैं और देखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम यहाँ लवेबल पर एंटर दबाते हैं, तो हम देखेंगे कि तुरंत ही ये सब कुछ तैयार करना शुरू कर देगा। दाईं ओर हमारे पास लवेबल क्लाउड के लिए सभी अलग अलग फीचर्स होंगे। हम बाईं ओर बिल्कुल देख पाएंगे कि हमारा प्रॉम्प्ट क्या है और ये ऐप बनाने के बारे में वास्तव में कैसे सोचेगा। हमारे पास यहाँ कई अलग अलग फीचर्स होंगे। अगर आपने इन्हें हमारे लवेबल वीडियो में नहीं देखा है, तो चैनल पर इसके बारे में वीडियो मौजूद है। लेकिन यहाँ लिखा है: मैं आपके लिए iOS में वॉइस रिकॉग्निशन के साथ एक सुकून देने वाला शीप काउंटिंग ऐप बनाऊंगा। ये डिज़ाइन विजन वर्जन 1 के फीचर्स, डिज़ाइन सिस्टम के बारे में बता रहा है और कह रहा है, मुझे ये स्टेप बाय स्टेप बनाना है। सबसे पहले क्लाउड बैकएंड से शुरू करते हैं, फिर iOS के लिए कैपेसिटर और फिर खूबसूरत इंटरफेस। तो ये मुझसे क्लाउड को सक्षम करने के लिए कह रहा है। अब यही यहाँ सबसे बड़ा अंतर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लवेबल का क्लाउड बिल्ट इन बैकएंड डेटाबेस, स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन और बैकएंड लॉजिक के साथ तैयार है और हमें ऐप में एक LLM जोड़ने की सुविधा देता है।
और शुरुआत में ये फ्री है, लेकिन जैसे जैसे हम स्केल करते हैं हमें भुगतान करना पड़ता है। और जैसा कि यहाँ नोट किया गया है, एक बार सक्षम करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो हम यहाँ अनुमति दें पर क्लिक करने वाले हैं। अब चलिए बेस 44 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वह कैसा कर रहा है। तो जब बेस 44 तैयार हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि इसने पहले ही स्लीप सेशन ट्रैकर के लिए कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑटो स्लीप डिटेक्शन और डैशबोर्ड तैयार कर लिया है और यहाँ पूरी ऐप भी बना दी है। हमारे पास यहाँ सभी अलग अलग पेज हैं, सभी अलग अलग टूल्स हैं और आपके लिए एक वॉइस एक्टिवेटेड शीप काउंटिंग एप्लीकेशन तैयार किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, iOS में सबसे अच्छा अनुभव पाने के लिए शेयर पर टैप करें और फिर ऐड टू होम स्क्रीन चुनें। हमारे पास यह है, शुभ रात्रि, क्या आप सोने के लिए तैयार हैं? हाल की रातें, और ये हमारा सिंपल MVP लगता है। स्टार्ट काउंटिंग में दबाते ही माइक कनेक्ट होने पर भेड़ों की गिनती शुरू हो जाएगी और संख्या बढ़ेगी। अभी गिनती नहीं हो रही क्योंकि माइक बंद है। देखते हैं लवबल का MVP इंटरफेस कैसा है। इस साधारण इंटरफेस पर लिखा है, शुभ रात्रि, क्या आप तैयार हैं, और गिनती शुरू करें। अगर हम इसकी तुलना लवबल से करें तो देखेंगे कि हमने कैसा किया। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, लवबल ने तुरंत ही यहाँ ऑथेंटिकेशन जोड़ दिया है। मैंने कभी स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया था कि ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, ऐप में जाने के लिए मुझे ईमेल या पासवर्ड डालना पड़ता है। तो ऐप में वास्तव में जाने के लिए चलिए एक टेस्ट ईमेल डालते हैं और हम कहेंगे आप जानते हैं, इस तरह का बहुत साधारण ईमेल। और ये आगे कहेगा, अरे ये अच्छा पासवर्ड नहीं है। लेकिन फिर वही तरह की बात है जहां ये कहता है भेड़ें गिनने के लिए तैयार हैं। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा आइकन है और ये कहता है स्टार्ट काउंटिंग, जिस बिंदु पर ये कहता है भेड़ों की आवाज सुन रहा हूँ और मैं पता लगा लूंगा जब आप सो जाएंगे। अब इस बिंदु पर आप खुद से पूछ सकते हैं, तो इन दोनों प्लेटफॉर्मों में क्या फर्क है? ऐसा लगता है कि दोनों ने इस साधारण ऐप के लिए पूरा MVP बना दिया है जो हमने बनाया था, है ना? जैसा कि हम यहाँ लवबल की तरफ देख सकते हैं, इसने भेड़ें गिनने वाला ऐप बना दिया है। और अगर हम बेस 44 पे स्विच करें तो हम देख सकते हैं कि ये भी बहुत मिलता जुलता है। शुभ रात्रि, सोने के लिए तैयार। असल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि लवबल ज्यादा डेवलपर्स के लिए है और बेस 44 ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए है। और इसका असली मतलब ये है कि जब बेस 44 लॉन्च हुआ तो ये सारी चीजें साथ लेकर आया। एक ओवरव्यू, ऐप का नाम, एक ऐप आइकन और भेड़ें गिनते हुए सो जाएं। हम ऐप खोल सकते हैं, ऐप शेयर कर सकते हैं, विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं, यूजर्स को इनवाइट कर सकते हैं। हमारे पास यूजर्स, डेटा, एनालिटिक्स, डोमेन, सिक्योरिटी, यानी एक ही प्लेटफॉर्म में वाइब कोडिंग टूल की सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ कोई कोड एक्सपोर्ट करके दूसरी साइट पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लवबल में ये फीचर्स हैं, लेकिन ये थोड़े से ऊपर ऊपर जोड़े गए लगते हैं। ये फीचर्स लवबल क्लाउड में मौजूद हैं, जहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओवरव्यू, स्टोरेज, एज फंक्शंस, डेटाबेस जैसी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें गायब हैं क्योंकि ये फीचर्स थोड़े ऊपर ऊपर जोड़े गए लगते हैं। ये सब कुछ बाद में जोड़ने जैसा लगता है, क्योंकि जब बेस 44 आया तो ये सारी सुविधाएं पहले से ही उसमें मौजूद थीं, जबकि लवेबल को इन सुविधाओं को तुरंत जोड़ने और एडजस्ट करने के लिए अपनी दिशा बदलनी पड़ी। मेरे पास लवेबल में अपनी डेटाबेस, यूजर्स और ऑन्थ सेटिंग्स जैसी चीज़ें हैं, लेकिन जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें न तो कोई ऐप का नाम है, न ऐप का विवरण है और न ही ऐप का लोगो है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब का मतलब हर किसी के लिए स्पष्ट नहीं है, खासकर उनके लिए जिनका तकनीक या डेवलपर का अनुभव नहीं है। यहाँ हमारे पास सिर्फ डेटाबेस में टेबल्स ही हैं। हमारी स्टोरेज में हम कंटेंट देख सकते हैं, एज फंक्शंस यही हैं, सारे सीक्रेट्स यहाँ हैं, हमारे लॉग्स यहाँ हैं, पर इसमें कुछ नहीं है जो ऐप में कुछ खास जोड़ता हो। ऐसा बस लगता है कि ये यहाँ है। अब भी ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसे एक असली ऐप बनाना हो तो मुझे कोड को लवेबल से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बेस 44 की बजाय। भले ही इंटरफेस एक जैसा दिखे, पर बेस 44 में वे टूल्स हैं जो ऐप को यहाँ समाहित करने के लिए ज़रूरी हैं। इसे साझा करने के लिए बस लिंक कॉपी करें और जिसे चाहें भेज दें, वे भी इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। या फिर मैं सेंड इनवाइट्स बटन दबा सकता हूं और सचमुच लोगों के निमंत्रण टाइप करके भेज सकता हूं, उनकी एक्सेस लेवल चुन सकता हूं आदि। यहाँ का डेटा टेबल्स में दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल आपके ऐप का हिस्सा लगता है, शुरू, खत्म होने का समय, भेड़ों की गिनती और स्टेटस। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मैं और चीज़ें जोड़कर डेटा को अपनी ज़रूरत अनुसार बदल सकता हूँ। ये बनावटी नहीं लगता, ये पूरी तरह फिट बैठता है और ऐसा ही होना चाहिए। और इसके साथ बहुत अधिक कस्टमाइजेशन भी आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे पास ऐप का लोगो है, ऐप विवरण बदल सकते हैं, हम संपादित कर चुन सकते हैं कि मुख्य पेज कौन सा होगा। बेस 44 की साइट में बहुत अधिक शुरुआती अनुकूल और खासकर गैर डेवलपर अनुकूल विकल्प हैं, क्योंकि इसे एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। आदर्श रूप से बेस 44 प्लेटफॉर्म पर आपको कोड एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज़ाइन, बिल्डिंग और होस्टिंग सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पर होगा। लवेबल क्लाउड की तुलना में इसमें कहीं ज़्यादा गहराई है। यहाँ का ओवरव्यू आपको प्रभावी रूप से इन सभी साइड टैब्स को दिखाता है।
लेकिन ये केवल क्लिक करने योग्य हैं। इसके विपरीत बेस 44 का ओवरव्यू आपको आपके ऐप का ओवरव्यू दिखाता है, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे। लर्वेबल में अगर मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे सीधे डेटाबेस पे ले जाता है, और अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे सीधे यूजर्स पे ले जाता है। ये काफी हद तक जबरदस्ती जोड़ा हुआ सा लगता है, और खासकर उनके लिए जो तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं है। मैं इसे शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त नहीं मानूंगा। अब ये बात अलग है कि अगर आप डेवलपर हैं तो लर्वेबल में शानदार कस्टमाइजेशन की सुविधा है। इस मामले में हम देख सकते हैं कि यह एक वाइट प्लेटफॉर्म है और हम यहाँ कुछ टाइपस्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो टाइपस्क्रिप्ट जानता है और वाइट से परिचित है, मेरे लिए यहाँ पूरी तरह से कस्टमाइजेशन करना बहुत अच्छा है। मैं जरूरत के अनुसार किसी भी फाइल को जाकर संपादित कर सकता हूँ। मैं चैट में फाइलों का संदर्भ दे सकता हूँ, मैं फाइल की सामग्री कॉपी कर सकता हूँ, मैं फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ आदि। ये सभी चीजें एक डेवलपर के रूप में मुझे बेहतरीन कस्टमाइजेशन देती हैं, और यह एक शानदार फीचर है जो इसमें पहले से मौजूद है। यह ऐसी चीज़ है जो मुझे किसी नई वेब या मोबाइल ऐप को वास्तव में बनाना और शुरू करना हो तो एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु देती है। यहाँ फ़र्क यह है कि इसे बनाते समय किसी बिंदु पर मैं अपना कोड लर्वेबल से एक्सपोर्ट करके या तो विजुअल स्टूडियो या किसी अन्य आईडीई में ले जाऊंगा, जहां मैं इसे तब तक विकसित करता रहूंगा जब तक कि मैं इसे वास्तव में वेब पर किसी के देखने के लिए डाल नहीं देता। और यही बात बेस 44 के लिए सही नहीं है, क्योंकि बेस 44 उन प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए जादू की छड़ी है जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे डिजाइन करना है, उसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास खुद से कोडिंग करने की क्षमता नहीं है। बेस 44 के साथ आप कभी भी इसे एक्सपोर्ट करके कहीं और एडजस्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ कोड में बदलाव सिर्फ प्रॉम्प्टिंग के जरिए ही करेंगे। और व्यक्तिगत रूप से यहाँ मोबाइल इंटरफेस और डेस्कटॉप इंटरफेस को देखकर ये एक बहुत ही शुरुआती अनुकूल वाइब वाला कोडिंग टूल लगता है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए जब भी वाइब कोडिंग की बात आती है, अगर वे कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे सबसे अधिक संभावना कर्सर या कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करेंगे जो खास तौर पर आपके डेवलपर के आईडीई को रिप्लेस करता है। बेस 44 और लवेबल जैसे वाइब कोडिंग टूल्स ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा टारगेटेड हैं जो कोडिंग नहीं जानते। और जब बात आती है ये देखने की कि इनमें से कौन सा उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो कोडिंग नहीं जानते, तो बेस 44 को थोड़ी बढ़त मिलती है। ये कहते हुए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, ये दोनों प्लेटफॉर्म शानदार हैं क्योंकि ये आपको सिर्फ यहाँ प्रॉम्प्ट करके फुल स्केल ऐप्स और वेबसाइट्स आसानी से बनाने की सुविधा देते हैं। इनका इंटरफेस भी एक जैसा है क्योंकि यही चीज़ कम्युनिटी के साथ काम कर रही है, और आप फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, आप डिज़ाइन को तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं। लवेबल के लिए विजुअल एडिट्स निश्चित रूप से मुझे पसंद हैं, जहां मैं इंटरफेस में किसी चीज़ पर क्लिक कर सकता हूं और वह सीधे यहां आ जाती है, और मैं तुरंत स्पेसिंग, पैडिंग, टाइपोग्राफी आदि को एडजस्ट कर सकता हूं। एक डेवलपर के लिए जिसे ये सब मैन्युअली करना पड़ता है, यह समय बचाने वाला बेहतरीन फीचर है। इसका मतलब यह नहीं कि लवेबल के एक शानदार कोडिंग टूल होने का महत्व कम हो जाता है। वास्तव में ऐसा ही है। इसका बस यह मतलब है कि अगर आपके पास तकनीकी कौशल या तकनीकी पृष्ठभूमि है तो ज़्यादातर समय आपको लवेबल के साथ बेहतर अनुभव मिलेगा। और सच कहूँ तो अगर आपके पास ये नहीं है तो बेस 44 आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी तकनीकी पृष्ठभूमि है, मुझे लगता है कि लवेबल मनोवैज्ञानिक रूप से अभी भी उस कोड बेस को एक्सपोर्ट करने की दिशा में एक कदम है, जबकि बेस 44 में सब कुछ यहीं पर ही होता है। अगर मैं ओपन ऐप पर क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि मैं ऐप में चला जाता हूं। ऐप लॉड करने पर पब्लिश होने से पहले यहाँ लिखा है आपका ऐप चमकने के लिए तैयार है, लेकिन ये लाइव नहीं है। अगर मैं बिना लॉगिन किए पब्लिश ऐप पर क्लिक करता हूं तो हमें कस्टम डोमेन और पब्लिश्ड ऐप मिल जाएगा। गुड नाइट और रेडी टू स्लीप जैसे ऐप्स हम यहीं बना सकते हैं। इसे खुद बनाने के लिए बस बेस 44 पर प्रॉम्प्ट लिखकर पब्लिश करना होगा, फिर इसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। मुझे यह लवेबल से बेहतर एक दमदार ऑल इन वन सॉल्यूशन लगा। लवेबल पर पब्लिश करने के लिए यहाँ पब्लिश दबाएं और अपना सब डोमेन जोड़ें। इसे खाली छोड़ दें ताकि ये खुद जनरेट हो जाए। लिंक वाला कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। स्कैन कर पब्लिश पर क्लिक करें। बेस 44 की तरह ऐप लाइव हो जाएगा। इसे नए टैब में पेस्ट करके देखें, आप इसे सीधे एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर से इसका मतलब ये नहीं है कि लवेबल एक बेकार टूल है। इसका बस ये मतलब है कि दोनों के अपने अपने अलग यूज़र बेस हैं जो इसे अपना मुख्य टूल बना सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप एक डेवलपर हैं? क्या आप ऐप पर खास कस्टमाइजेशन चाहते हैं? और क्या आप इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि जल्दी से अपना MVP डेवलप कर सकें, फिर उसे आगे बढ़ा सकें और असली कोड बेस पर बना सकें? तो फिर लवेबल आपके लिए ही है। या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इनमें से कुछ भी करना नहीं आता और बस एक ऑन एल इन वन सॉल्यूशन चाहिए जो सच में नो कोड हो, तो फिर बेस 44 निश्चित रूप से आपके लिए ही है। इन दोनों ऐप्स का इस्तेमाल ऐसे ऐप्स बनाने के लिए साधारण प्रॉम्प्ट से करना शानदार है, लेकिन आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या आप ज़्यादा तकनीकी यूज़र हैं? बहुत बढ़िया, तो लवेबल चुनें।
या क्या आप एक ऐसा ऑन एल इन वन सॉल्यूशन चाहते हैं जो सच में नो कोड हो? तो फिर बेस 44 चुनें। आखिरकार जब इन दोनों ऐप्स की बात आती है तो एक थोड़ा आगे निकल जाता है और वह है बेस 44, क्योंकि यह न केवल उस तकनीकी ऑडियंस को ध्यान में रखता है जिनके पास कोड की गहरी समझ है, बल्कि इसमें एक पूरा ऑन एल इन वन, शुरुआत से अंत तक, एक प्रॉम्प्ट से एमवीपी तक, एक क्लिक में पूरी वेब ऐप या मोबाइल ऐप तैयार करने की सुविधा भी है। और यह ऐसी चीज है जो कोडर्स और नॉन कोडर्स दोनों को आकर्षित करती है। इस स्तर पर बेस 44 अपनी मजबूती, इसमें उपलब्ध सुविधाओं और उपयोग में आसानी के मामले में कहीं अधिक संपूर्ण महसूस होता है। लवेबल अब कुछ समान फीचर्स के साथ पकड़ बना रहा है, लेकिन वे फीचर्स काफ़ी हद तक जोड़े हुए लगते हैं, जबकि बेस 44 में शुरुआत से ही सब कुछ शामिल है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मेरे फैसले से सहमत हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। इन्हें आजमाने के लिए लिंक नीचे है, जहां कोड बेस 44 से आप प्रीमियम पर छूट पा सकते हैं। शुक्रिया। मैं जोश माउंटेन आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।